अरे हु द हेल आर यू टू टेल मी दिस? अरे आप अलाइव नहीं, आप अभी भी कुत्ते हैं साहब। अरे समय राना, तेरा समय खराब चालू हो गया बेटा आज से। मेरे को तो किधर दिखना भी मत तू। आज हम बात करने वाले जिसके घुटनों में है दर्द और दिमाग है बहुत कम, शक्तिमान चच्चा के बारे में, और साथ ही साथ हम गांडू मान को भी लपेट देंगे आज। अब इस बदतमीज आदमी को मैं क्या बोलूं? ये अपने माँ बाप से भी ऐसे ही बात करता होगा शायद। हिंदुस्तान के इतने बड़े महानायक अमिताभ बच्चन साहब, जिसने हिंदुस्तान को सदियों से एंटरटेन किया, आज उनको, उनकी वाइफ को, उनके बच्चे को कोई भी आके कुछ बोल। अरे एजाज भाई, इतनी भी बुरी मानने की बात है नहीं। समय भाई तुमको अपने नेक्स्ट शो में बुला लेंगे, क्योंकि तुम वॉचमैन का काम बहुत अच्छे से करते हो ना, तो तुम्हें बाहर वॉचमैन बना खड़ा कर देगा। में चप्पल मारूंगा। भाई समय राणा ने एक जोक मारा था कि अमिताभ बच्चन पूरी दुनिया को पोलियो पिलाता रहा, लेकिन अपने बेटे को पैर पे खड़ा नहीं कर पाया। भाई जोक सच में बहुत अच्छा था। भाई एजाज खान जैसे जो प्राणी होते हैं वो लोग समझ नहीं पाते कि ह्यूमर क्या होता है, वो हर एक बात को सीरियस लेके जाते हैं। तो अब अमिताभ बच्चन की तरफ से ये लड़ने आ रहा है। नहीं, तुम एक बात बताओ, अगर अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को ये पता चलेगा कि उनके बिहाफ पे ये जंग एजाज खान लड़ रहा है, तो वो लोगों को कितना खराब लगेगा। वो लोगों को अपना मुंह छुपा के चलना पड़ेगा हर एक जगह पे। अरे समय राना, तेरा समय खराब चालू हो गया बेटा आज से। मेरे को तो किधर दिखना भी मत तू, क्योंकि मैं तो बच्चन साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ रे। पंखा उनका और बहुत सारे पंखे बच्चन साहब के जो तेरे को ना ढूंढ रहे अभी। भाई पंखा बंखा छोड़ दे, इज्जत से काम पे लग जा, वरना फिर आएगा मर्द टांगे वाला और तुझे घोड़ा बना के तेरे उसमें मारेगा लाकड़ी। भाई गलत बात मत कर भाई। कभी तेरी जबान यहाँ जाती है, कभी तेरी जबान वहाँ जाती है। हिपोक्रेट तो तू एक बहुत बड़े नंबर का है। ये जो मैं दिखाता हूँ, मैं पहले ये वीडियो पूरा देख लेते। बेटा तू है ना, थोड़ा इज्जत से चल, हर बिल में हाथ मत डाल। सब में चूहा नहीं होता है, किसी किसी में सांप निकलेगा ना, काटेगा तेरे को। भाई ये डायलॉग हमको रट चुका है, ये डायलॉग हमें खुद ही रट चुका है। भाई एक काम कर, अपने गली के कोई छपरी को पकड़, उसे 50-100 रुपए दे, उसे बोल तेरे लिए और 2-4 डायलॉग लिख के दे। ये डायलॉग बहुत पुराना हो चुका है। हर बिल में चूहा ही नहीं सांप होता है। क्या पता भाई हाथ ही नेवले का हो तो। ये याद रख, और मुझे मत दिखना कहीं पे। तू जिधर दिखा उधर तेरे कान चेक करूंगा मैं। वो दोस्तों, तुम मरीन ड्राइव या बैंक स्टैंड पे जाते हो तो तुम्हें लोग नहीं मिलते 50 रुपए में कान चेक करके देते। लगता है एजाज भाई ने वही नया काम चालू किया है। पहले एजाज भाई कान बाद में चेक करो, पहले अपना दिमाग चेक कर लो। कान चेक करेगा, कान चेक, दिमाग चेक कर ले पहले अपना। अमिताभ बच्चन का वो ए भी नहीं है भाई, लेकिन फिर भी केबीसी में आके अमिताभ बच्चन के सामने बैठ गया है वो। तुमने क्या छेड़ लिया बाउली? नसीली आंखें छुपाने के लिए जो 50 रुपए का चश्मा तो पहन के आ गया, लेकिन भाई बातों से तो पूरा मालूम पड़ रहा है कि 50 रुपए वाली छोटी बोतल पी के आया है तू। भाई अभिषेक बच्चन खुद खड़ा है अपने पैरों पे, पहले तू खड़ा हो जा अपने पैरों पे। हिंदुस्तान के गरीबों को अस्पताल में फ्री इलाज करवाना। तेरे अंबानी में तो लोग मर जा रहे बेटा। आनंद, मजाक की बात नहीं कर रहा आनंद। तूने मेरी बात सुन ली ना आनंद, तेरा वजन कम हो जाता भाई, तेरी जिंदगी सुखी हो जाती मेरे भाई। 70 करोड़ की घड़ी पहनने से कुछ नहीं होता आनंद। 70 आदमियों का इलाज करा दे फ्री में अंबानी में। दुखी होते ऐसे लोग जो बूंदों से समंदर बन जाते हैं और जिंदगी से लड़ते लड़ते अनंत। एक बिरयानी के लिए पलट गया, बस एक बिरयानी के लिए। अनंत का मतलब ही होता है जिसका कोई अंत नहीं है। मैं तो अल्लाह का भी शुक्र मनाता हूँ कि ऐसी शख्सियत के हाथ में पैसा, पावर और सत्ता दी गई है। गाइस, हेयर स्टाइल चेंज, पर्सनालिटी चेंज। थोड़ा सा पैसा अनंत भाई और देंगे ना, तो अनंत भाई का नाम अपना बाप के बदले लिखवा देगा आधार कार्ड में। भाई अभी तो एक प्लेट बिरयानी मिली है, उसमें ये हाल है। भाइयों, चाटने की रेस में ये भाई सबसे आगे दौड़ रहा है। एक दिन देखो भाई ओलंपिक भी लेके आएगा। बस ये वाला गेम ओलंपिक में आने दो एक बार तुम। ये देखो दोस्तों, जितना बड़ा केक है ना, उतना बड़ा तो इसका ईमान नहीं है। कोई भी लड़की अगर किसी लड़के को कहे कि आई वांट टू हैव सेक्स विद यू, वो लड़की लड़की नहीं है, वो धंधा कर। नहीं चचा, आपके जैसी बातें करने से अच्छा है ना लड़कियां वही काम कर ले। नहीं भाई, ये क्या बात होती है? सीधा धंधे वाली कह रहा है लड़कियों को। चचा ने जवानी में बहुत तालियां बटोरी है सबके पास से, लेकिन जैसे ही बुढ़ापा चढ़ा वैसे ही सबसे गालियों खाने का काम शुरू कर दिया। औरत का काम है घर संभालना, जो माफ करना। मैं कभी कभी भूल भी जाता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है नेताओं की भी, कि जब औरतों ने भी काम करना शुरू कर दिया। हाँ, औरतों को तो घर का काम करना चाहिए, लेकिन मैं बुढ़ापे में भी शक्तिमान करके दूसरों को करियर खाने के लिए आ जाऊंगा हमेशा। बुढ़ापे में ओवर टाइम करते करते, कंट्रोवर्सी करते करते, थोड़ा बहुत मैं भी फेम खा लूं, थोड़ा बहुत मैं भी क्लाउड में आ जाऊं, लेकिन औरतों को घर का काम ही करना चाहिए। पूरी महाभारत में सब छिछोरे भरे पड़े,
हो, इसीलिए तो महाभारत में तुम्हें कास्ट किया था चिच्चा। आप लोगों ने देखा होगा कि मुकेश खन्ना हर एक पॉडकास्ट में चश्मा पहन के बैठे हुए होते। क्यों? क्योंकि वो अभी किसी से नजर ही नहीं मिला पाते, काम ही वैसे किए। तो भाई वो चश्मा लगाना थोड़ा मैंडेटरी है, वरना चश्मा लगाए बिना उनसे बातें फेंकी नहीं जाती है, वो मैंडेटरी है। देखो दोस्तों, मुकेश खन्ना जैसे स्टेटमेंट डेली देते रहते, लेकिन आज जो स्पेशल मौका है उन्हें याद करने का, वो है सिर्फ हमारे समय भाई की वजह से। अभी भाई समय भाई का एक वीडियो आया था 1-1.5 घंटे का, वो वीडियो देखने के बाद ये शक्तिमान तो बौखला गया। शक्तिमान कह रहा था क्या असर पड़ेगा इनके कंटेंट का बच्चों पे, बच्चों का क्या होगा ये कंटेंट देख के। आई डोंट नो तुम में से कितने लोग शक्तिमान एरा में टीवी देखते थे। हर अगले महीने न्यूज आती थी कोई बच्चा शक्तिमान देख के बिल्डिंग से कूद गया। एक कहावत मशहूर है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। चश्मा भी कितने भी उसको घुसा के रख दो एक बंद डाली के अंदर, 2 घंटे 10 घंटे निकालो तो फिर से कुत्ते की दुम टेढ़ी हो जाती है। चश्मा भी टेढ़ी हो जाती है। चच्चा तुम्हारा चश्मा भी टेढ़ा हुआ पड़ा है, तुम्हारा चश्मा भी कह रहा है अभी बख्श दो मुझे। जिसको आप यूज करके ऊपर नहीं बोल रहे हो सॉरी शक्तिमान, शक्तिमान से कौन लड़ सकता था? आप नहीं लड़ सकते आप शक्तिमान से। मुकेश खन्ना को अच्छा नहीं लगा क्योंकि लिए समय राणा ने शक्तिमान का नाम सिर्फ 2 मिनट के लिए यूज किया। लेकिन चच्चा तुम पूरा बुढ़ापा उसका नाम ले लेके जो फेम कमाए उसका क्या? भाई मुकेश खन्ना जी को लगा था कि उनके फैन आएंगे, उनको डिफेंड करेंगे और समय राणा को गालियां देंगे। अरे लेकिन मुकेश जी वो बचे ही नहीं है, मर गए छत पे से कूद के। एग्जिस्ट ही नहीं करते अब फैन आपके। शक्तिमान के बारे में मालूम है आपको? कौन था उस जमाने में शक्तिमान को पता है कौन था उस जमाने में? उस जमाने में कोई भी ऐसा नहीं था साहब। उस जमाने में शक्तिमान के टाइम पे बच्चे चच्चा फोन साइलेंट कर दिया ना, अब खुद भी साइलेंट हो जाओ। दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं अभी भी अलाइव हूँ, आई एम स्टिल अलाइव। अरे आप अलाइव नहीं, आप अभी भी कुत्ते हैं। नहीं मुकेश जी, अभी तक लोग तुम्हारे उम्र का लिहाज कर रहे थे, लेकिन अभी तुम्हारी हरकतें देख के लगता नहीं कि अभी तुम्हारी उम्र का लिहाज करना जरूरी है। समय राणा का जो ये शो था उसका नाम था स्टिल अलाइव। काश शक्तिमान भी अपने फैंस के लिए ऐसा ही कुछ बोल पाता। कुत्ता वो दूसरों को कहता है, लेकिन दुम हिलाते हुए हर एक कंट्रोवर्सी में आ जाता है। कभी वो लड़की लोगों को तबायफ कहेगा, कभी कभी कहेगा कि तुम घर के काम कर लो, और फिर कभी कभी किसी को कुत्ता कह देगा, कभी किसी को छिछोरा कह देगा। हद मचा रखी है इस बुड्ढे ने। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। और मुझे शिकायत है कि आज वही बंदा आकर छाती ठोक कर एक कुर्सी पर बैठकर दुनिया भर के जोक सुना रहा है, लाफ्टर्स आ रहे हैं। अच्छा, चाचा को जो दिक्कत है वो लाफ्टर से है, क्योंकि जोक सुनाने से लाफ्टर कैसे आ रहे हैं? जो लाफ्टर्स मैं समझता हूँ क्रिएटेड लाफ्टर्स है। क्रिएटेड अगर है तो आप ऑडियंस दिखाओ ना साहब, ऑडियंस को क्यों छुपा के बैठे? अरे चच्चा, तुम्हारा दिमाग के शक्तिमान के सूट में रह गया है क्या? या तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चच्चा ने ये वीडियो भी चश्मे पहन के देखे हैं, जो उनको ऑडियंस नजर नहीं आई। अरे साहब, डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि तुम लोगों को कुछ भी कह दो, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये लड़कियों तुम घर पे बैठो, घर का काम कर, बाहर मत जाइयो। क्रिएटिव साउंड, चच्चा पागल हो चुके हो तुम। क्रिएटिव साउंड है, मैकेनिकल साउंड है, मैकेनिकल। चच्चा समय राणा ने 4 जगराते वालों को पीछे बिठा के रखा है जो वॉइस डाल रहे हैं पीछे लाफ्टर का। चच्चा को ना वीडियो में ऑडियंस दिख रही है, ना तो फिर अपनी हिपोक्रेसी दिख रही है। बस घमंड दिख रहा है, घमंड। बुड्ढा बावला हो गया। भाई ये आलू की बोरी कहाँ जा रही है, इसे संभालो। चच्चा एक बात बताओ, शादी में बाजा बजाने के लिए कांटेक्ट आपको करे या आपका कोई पर्सनल मैनेजर है? अरे चच्चा, शादियों में जो बैंड बाजा बजाने वाले घूमते हैं ना, वो भी तुमसे अच्छे दिख रहे हैं आजकल। क्या पहन के घूम रहे हो ये सब? बंद करो हाथ। शक्तिमान से ज्यादा तो डोनाल्ड ट्रंप लग रहा है। शक्तिमान के भाई ने पूरी रख के पूरी कर दी है। लाइन आगे का नीचे कमेंट करो, क्या तुम कहना चाहते हो? टैलेंट भाई, टैलेंट। ये चीज इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन अभी ये चच्चा जितना खींचेंगे वो चीज उतनी बुरी होती जाएगी। शक्तिमान को जो टाइम पे पसंद करना था वो टाइम पे ऑडियंस उसको पसंद कर रही थी, लेकिन ये टाइम नहीं है उसको पसंद करने का। नहीं, लेकिन चच्चा को समझना नहीं है, इस शक्तिमान से अच्छी तो धूप में पके हुए जादू की पर्सनैलिटी ज्यादा अच्छी है। भाई मेरी तो एक मन से इच्छा है कि अभी जो लेटेंट का नया शो है उसमें फर्स्ट एपिसोड में 3 गेस्ट आने चाहिए। एक तो बियर बाइसेप, एक शक्तिमान और एक सुनील पाल। मैं सोचो ना भाई, क्या ही एपिक सीन बनेगा
अगर तुम्हें चाहिए ये वाला आए तो कमेंट करो और समय भाई को टैग करो। चलो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी इन्हें किसी और दिन लेंगे। अगर आपको वीडियो आया पसंद तो नीचे कमेंट कर दो, लाइक कर दो और वो बेल आइकन बटन दबा दो। मैं हमेशा देखता हूँ कि लोग मेरे वीडियोस देख के जा रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज जरा सब्सक्राइब भी कर लो। और तो फिर मैं आपको मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हो रुको 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 रुको, बाय बाय के पहले ये तुम्हारे भाई का इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां पे जाके भी तुम फॉलो करो तुम्हारे भाई को। वहां पे भी एक से एक बढ़िया रोस्ट आते हो और तुम्हें हमारे नए वीडियो के सब अपडेट्स वहीं पे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।